मॉर्निंग एवरीवन, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। सभी के स्क्रीन विजिबल है? यस सर विजिबल है। तो ये बताओ, मॉस कैपेसिटेंस में हम लोगों ने मॉस कैपेसिटेंस अभी तक डिस्कस किया है ना? यस सर। जब एनर्जी बैंड डायग्राम हम लोगों ने स्टडी किया था, डिस्कस किया था, तो उसमें एक टर्म रह गया था डिस्कस करने को, था फ्लैट बैंड वोल्टेज। फ्लैट बैंड वोल्टेज, देखो वो वोल्टेज, फर्स्ट थिंग तो हमें ये समझनी है कि फ्लैट बैंड का मतलब क्या है। जब कोई भी ऐसे जो तुम्हारा एनर्जी बैंड है, इसमें कोई भी बेंडिंग ना हो, यहाँ पे जो बेंडिंग है ये कोई भी ना हो, ठीक। तो इनिशियली अभी जब हमने स्टडी की तो हमारा जो फ्लैट बैंड आ रहा है वो जीरो, जब हमने वोल्टेज जीरो अप्लाई किया है अक्रॉस द गेट, तब फ्लैट बैंड बन रहा है, ठीक। मे बी पॉसिबल कि तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें कुछ डिफेक्ट्स हो, या किसी वजह से मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे कुछ बेंडिंग तुम्हें दिखाई दे रही है, ठीक है, ड्यू टू सम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, या हमने इंटेंशनली हो सकता है किसी वजह से यहाँ पे हमने डोपिंग कुछ इस तरह से कराई है कि यहाँ पे हमको एक बेंडिंग ये नजर आ रही। मे बी ये बेंडिंग तुम्हारी एन टाइप की ओर टेंड करती हुई होगी, मीनिंग तुम्हारा वैलेंस बैंड दूर जाता हुआ और कंडक्शन बैंड ऐसे पास आता हुआ होगा, या हो सकता है इसके जस्ट अपोजिट, मीनिंग बेंडिंग हो सकता है इधर साइड पे, ठीक। जब हमने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली यहाँ पे अननेसेसरी कुछ डोपिंग हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म ना होके नॉन यूनिफॉर्म है, और तुम्हारी ये जो एनर्जी बैंड है वो स्ट्रेट लाइन ना होके, मतलब सेम इक्वल लेवल ऑफ एनर्जी बैंड ना होके तुम्हारी यहाँ पे कुछ एनर्जी में चेंजेस है, तो उस केस में लेट्स से हमें कोई गेट में वोल्टेज देना पड़ेगा, ठीक। उस केस में हमने कुछ गेट साइड पे वोल्टेज अप्लाई किया, जैसे कि देखो ये ऐसे डाउनवर्ड पेंडल है, ठीक। अगर इसको वापस ऊपर की ओर लेके जाना है, मतलब स्ट्रेट करना है, तो मीनिंग यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव वोल्टेज, सॉरी यहाँ पे हमें एक नेगेटिव वोल्टेज देना पड़ेगा। देखो अगर ये स्ट्रेट लाइन ना होके कुछ इस तरह से बेंड होती, ठीक, तो इस बेंडिंग को नलिफाई करने के लिए, मीनिंग हमें इस
लेवल पे लाने के लिए, वापस इस बेंडिंग को नलिफाई करके स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये बेंडिंग को ऊपर की ओर लेके जाना पड़ता। ठीक, जब हमें पता है कि पी टाइप सबस्ट्रेट में अगर तुम नेगेटिव वोल्टेज दोगे तो तुम्हारा जो एनर्जी गैप है बिटवीन वैलेंस बैंड और फर्मी लेवल वो डिक्रीज होता है। हमें भी यहाँ पे क्या करना है, ये जो बेंडिंग जो इधर की ओर ज्यादा है उसको हमें डिक्रीज करनी है। मीनिंग सम नेगेटिव वोल्टेज दे के हम क्या करेंगे, इस जो अनइंटेंशनली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से ये जो बेंडिंग यहाँ पे हमको दिख रही है, हम क्या करेंगे उसको, उस बेंडिंग को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे, मीनिंग फ्लैट बैंड करेंगे उसको। जो बैंड है हमारा, जो एनर्जी बैंड है, उनकी ये जो बेंडिंग है उसको नलीफाई करेंगे। ठीक, और उस नलिफिकेशन के लिए जो हमें मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड हो वो बेसिकली क्या कहलाता है, फ्लैट बैंड। फ्लैट बैंड वो वोल्टेज है जिसपे तुम्हारा एनर्जी बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड फर्मी लेवल, ये इनमें कोई भी बेंडिंग नहीं रहती, ये एग्जैक्टली फ्लैट रहते हैं। ठीक, मिनिमम रिक्वायर्ड वोल्टेज जिसपे तुम्हारा जो एनर्जी बैंड डायग्राम मॉसफेट के सबस्ट्रेट का है वो फ्लैट रहेगा, कोई भी बेंडिंग यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं। ठीक, एक तो डेफिनेशन ये हो गई मीनिंग, और दूसरा ये है जब हमने यहाँ पे कैपेसिटेंस देखा था। ठीक, तो ये वोल्टेज जो है मीनिंग Vg इज इक्वल टू 0, यहाँ के केस में Vg इज इक्वल टू 0, ये वो वोल्टेज है जो जहां पे एग्जैक्टली अगर हम देखें तो एनर्जी बैंड कैसा होगा, फ्लैट होगा। मीनिंग एनर्जी बैंड डायग्राम में कोई भी बेंडिंग कहीं पर भी नहीं होगी, जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन और होल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो यूनिफॉर्म होगा पूरे पी टाइप सबस्ट्रेट में। ठीक, तो इस वोल्टेज को मीनिंग जहां पे गेट वोल्टेज 0 है, इस वोल्टेज को हम क्या कह सकते हैं, इस वोल्टेज को Vg जो है वो क्या है, Vg फ्लैट बैंड। ये बेसिकली क्या कहलाएगा, फ्लैट बैंड वोल्टेज। ठीक, तो फ्लैट बैंड वोल्टेज की एक और डेफिनेशन क्या हो गई कि वो वोल्टेज जो एक्यूमुलेशन एंड डिप्लीशन इन दोनों मोड्स को अलग अलग करता है। मीनिंग वो वोल्टेज जहां से एक्यूमुलेशन एंड हो रहा है और डिप्लीशन स्टार्ट हो रहा है, वो वोल्टेज क्या कहलाएगा, फ्लैट बैंड वोल्टेज। और उसी तरीके से यहाँ पे जैसे हमने थ्रेशोल्ड वोल्टेज देखा था, थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है, वो वोल्टेज जहां से डिप्लीशन एंड कर रहा है और इन्वर्जन स्टार्ट, ये क्या था, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, मॉस कैपेसिटर में किसी को कहीं कोई दिक्कत, कोई डाउट? ना, अब हमें मॉसफेट में जो नेक्स्ट पार्ट अभी पढ़ना है, देखना है, वो स्मॉल सिग्नल मॉडल ऑफ मॉसफेट है। तो उसको अभी हम कुछ देर बाद पढ़ेंगे। पहले हम लोग जो इस यूनिट में तीन ऑप्टिकल डिवाइसेस जो हमारे पास है, स्पेशल पर्पस डायोड जो हमारे पास यहाँ पे है, हम पहले उनको कंप्लीट करेंगे, है ना। कौन कौन सी ऑप्टिकल डिवाइसेस हमें देखनी है, फर्स्ट एलईडी, फोटो डायोड एंड सोलर सेल। ठीक, इन जनरल इनको ऑप्टिकल डिवाइस क्यों कहा, ये जितने ये तीनों ही डिवाइसेस के जो फंक्शनिंग है, इन तीनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो रिलेटेड है ऑप्टिकल एनर्जी से। या तो वो ऑप्टिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होंगे या ये ऑप्टिकल एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहे हैं। मीनिंग ये ऑप्टिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या तो कन्वर्ट कर रहे होंगे, एक ऑप्टिकल एनर्जी को एब्सॉर्ब करके ऑप्टिकल एनर्जी को लेके ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होंगे, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके ये ऑप्टिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे पहला केस जो हमें देखना है वो है फोटो डायोड।
ठीक। इन जनरल जब हम फोटो डायोड को फैब्रिकेट करते हैं तो जैसे हमने नॉर्मल पीएन जंक्शन देखा था, ठीक, ऑलमोस्ट उसी तरीके से फैब्रिकेशन करते हैं, बट कुछ डिफरेंट चीजें करते हैं, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान देनी होती है कि हाँ, जिसकी वजह से ये फोटो डायोड ऑप्टिकल डिवाइस की तरह से प्रॉपर काम करे, ठीक। तो पहली चीज कि इसमें पी साइड और एन साइड दोनों साइड पे लाइटली डोपिंग कर, दोनों साइड पे डोपिंग लाइटली करते हैं। जब डोपिंग लाइटली करोगे तो जो डिप्लीशन विड्थ होगी वो लार्ज होगी, ठीक है। इन जनरल जो हम लोग पीएन जंक्शन फोटो डायोड, ठीक है, कई टाइप के फोटो डायोड तुम्हें पढ़ने को मिलेंगे, कि इन जनरल जो हम देख रहे हैं अभी पीएन जंक्शन फोटो डायोड जो होगा उसको हम जब फैब्रिकेट करते हैं हम क्या करते हैं, पीएन जंक्शन वही पुराना तरीका, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, ठीक, उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पी टाइप लाइटली डोप और एन टाइप की लाइटली डोपिंग कराई, जिसकी वजह से एक टाइप ऑफ पीएन जंक्शन जनरेट हुआ जिसकी डिप्लीशन विड्थ, ये डिप्लीशन विड्थ काफी लार्ज, ठीक। इन जनरल अगर हम इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करें, ठीक है, इन जनरल अगर हम पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में कनेक्ट करें तो हमें पता है कि अगर हम ऐसे इसको नेगेटिव और इसको इधर पॉजिटिव यहाँ से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, एक यहाँ पे रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नॉट फ्लो होगी जिसकी डायरेक्शन एन से पी की तरफ, ठीक। ये रिवर्स सैचुरेशन क्यों फ्लो होती है, क्योंकि पी साइड पे एन पी नॉट इलेक्ट्रॉन्स है एज अ माइनॉरिटी कैरियर और एन साइड पे पी एन नॉट होल्स है एज अ माइनॉरिटी कैरियर। और जब ये होल्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो यहाँ पे इधर माइनस और इधर डिफ्यूजन की वजह से इधर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है, नेगेटिव इमोबाइल आयन एक्यूमुलेट होते हैं और इधर साइड पे अनकवर्ड पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, एन टू पी या पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, जो माइनॉरिटी कैरियर है इनकी ड्रिफ्ट कराती है, यानी जो ये होल्स हैं वो इधर की ओर मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर साइड, है ना। ना जब ये और इस मूवमेंट की वजह से हमें क्या मिलती है, एक रिवर्स सैचुरेशन करंट मिलती है आई नॉट, और इस रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर के मल्टीपल्स में होती है, ठीक। तो इन जनरल जब हमें फोटो डायोड को यूज करना होता है तो हम फोटो डायोड को यूज करते हैं रिवर्स बायस डायरेक्शन, ठीक। इन जनरल जब हमें फोटो डायोड को यूज करना होता है तो फोटो डायोड को हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं। फॉरवर्ड बायस में अगर आप फोटो डायोड को कनेक्ट करोगे तो ये एकदम जैसे नॉर्मल पीएन जंक्शन तुम्हारा बिहेव करता है वैसा ही बिहेवियर ये देगा, ठीक ना। अब अगर अब अगर हम कह रहे हैं कि जो हमने पीएन जंक्शन अभी मैन्युफैक्चर किया था उस पीएन जंक्शन पे हम कहीं से लाइट ऐसे इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक। अब जब ये लाइट इंसिडेंट कराएंगे, जस्ट हाँ, अब जो ये जब ये लाइट इंसिडेंट करेंगे तो क्या हो रहा है, इस लाइट वेव के पास अपनी कुछ एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स जिसको हम फोटॉन्स बोलते हैं। अब ये जब फोटोन
यहाँ के इस मटेरियल की सरफेस पे ऐसे गिरेंगे, इंसिडेंट करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे जो इस मटेरियल में इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड, इनिशियली जो कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए, मीनिंग देखो स्टार्टिंग में कुछ मेजॉरिटी और कुछ माइनॉरिटी कैरियर जो है वो तो है ही, लेकिन साथ में कोई दो इलेक्ट्रॉन, कई सारे ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड भी यहाँ पे बने हुए होंगे, यहाँ पे भी बने होंगे, इधर भी बने होंगे, मीनिंग पूरा सिलिकॉन मटेरियल जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें इस तरह से कई सारे कोवेलेंट बॉन्ड बने होंगे। ठीक, अब हमें पता है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं अगर इनको आप प्रॉपर एनर्जी दो। अगर आप इनको प्रॉपर एनर्जी दोगे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं। ठीक, और ये जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल एज अ पेयर जनरेट होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल एज अ पेयर जनरेट होता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये लाइट एनर्जी, ये लाइट वेव जब यहाँ पे ऐसे गिर रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है, और इस कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जस्ट अ सेकंड। इस लाइट एनर्जी की वजह से जब ये लाइट एनर्जी यहाँ पे फोटोन यहाँ पे गिरेगा तो क्या करेगा, फोटोन अपनी एनर्जी ये कोवेलेंट बॉन्ड को पास करेगा, और उसकी वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होके एक इलेक्ट्रॉन और एक होल ऐसे जनरेट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन और एक होल, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन एक होल ऐसे जनरेट। अब अब ये इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होने के लिए भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। हमें पता है कि इन जनरल अगर हम इस इन फोटॉन्स को देखें तो इन फोटॉन्स के पास जो अपनी एनर्जी है वो एनर्जी है E इज इक्वल टू एच म्यू के बराबर। ठीक, यहाँ पे म्यू क्या है, इस लाइट वेव की अपनी फ्रीक्वेंसी, और एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक, अब अगर ये जो लाइट वेव एनर्जी है, ये एनर्जी मटेरियल के एनर्जी गैप से मोर देन हुई तब तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, अदरवाइज ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाएंगे ये लाइट वेव। हमें पता है कि भाई एनर्जी गैप क्या होता है, जैसे ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। ठीक, तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। फॉर पर्टिकुलर मटेरियल ये एनर्जी गैप स्पेसिफिक रहता है, जैसे सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इन जनरल वो इलेक्ट्रॉन होल्स, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं वो यहाँ उनकी एनर्जी लाई करती है इस वैलेंस में, है ना। वैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लाई करेगी जो जिन्होंने अपना यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना के चुपचाप अपना स्टेबल कंडीशन में यहाँ पे बैठे हो। ठीक, अब लेट्स से हमने कुछ एनर्जी प्रोवाइड, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड की, और ये एक्सटर्नल एनर्जी जो है एच ग्रेटर देन है अगर Eg से। ठीक,
मीनिंग इतनी एनर्जी हमने दे दी कि इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी इंक्रीज करके इस लेवल ऑफ एनर्जी में रीच कर जाए। अब जैसे ही ये एनर्जी इनको मिली, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन मूव किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ चला गया और अपने पीछे यहाँ पे एक होल ऐसे छोड़ के गया। ठीक है, अपने पीछे ये ऐसे यहाँ पे होल छोड़ के चला गया, जिसकी वजह से हम यहाँ कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पेयर जनरेट हुए। ठीक, अब जब ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए, ठीक है, उसके बाद अब क्या होगा, ध्यान से देखिए तो वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो इस डिप्लीशन रीजन में जनरेट हुए, उनको ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे अवेलेबल है डिप्लीशन रीजन में, वो इन्फ्लुएंस करेगी। कैसे इन्फ्लुएंस करेगी, तो ये क्या करेगी, होल्स को इधर मूव कराएगी और इलेक्ट्रॉन को इधर मूव कराएगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये न्यूली जनरेटेड जो होल्स हैं वो इधर की ओर मूव करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करेंगे। ठीक, हमें पता है इनिशियली यहाँ पे आई नॉट यानी रिवर्स सैचुरेशन करंट पहले से ही फ्लो हो रही थी। जब ये लाइट नहीं भी गिरी थी, हमने यहाँ पे देखा था कि जब लाइट नहीं भी यहाँ पे हमने गिराई थी, तब भी ये आई नॉट करंट यहाँ पे फ्लो हो रही थी जब हमने रिवर्स बायस में कनेक्ट किया ना। अब क्या हुआ कि ये जो नए जनरेटेड होल इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैं, इनकी वजह से, इनके मूवमेंट की वजह से एक नई करंट हमें इसी डायरेक्शन में मिल रही है और वो किसके बराबर है, उसको हमने क्या बोला, आई फोटोन। आई फोटोन क्यों, कि बेसिकली इसका इस लाइट का जो जनरेशन है, इस सभी को वॉइस आ रही है ना? आवाज आ रही है बेटा? यस सर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से ये जो नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर इस लाइट वेव की वजह से जनरेट हुए, वो क्या करेंगे, वो होल्स n टू p और इलेक्ट्रॉन p टू n मूव करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से करंट जनरेट हुई जिसको हमने क्या बोला, आई फोटोन। ठीक, और ये जो करंट जनरेट होगी ये कुछ मिली एम्पियर की रेंज में होगी, मीनिंग ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट होगी जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो डायोड है ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ये जो डायोड है ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, इन जनरल ये जो आई नॉट या जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है, ये बेसिकली तुम्हारी क्या है, इसको हम डार्क करंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम डार्क करंट भी बोलते हैं ना। अब अगर इस फोटो डायोड से अगर हमें ये डिटेक्ट करना है कि लाइट इस पे अमिट हो रही है या नहीं अमिट हो रही है, हम लाइट डिटेक्टर या फोटो डिटेक्टर की तरह अगर इसको हम यूज करना चाह रहे हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे ये जो करंट फ्लो हो रही है इस करंट को हम मेजर कर ले। ठीक, अगर ये करंट सफिशिएंट अमाउंट में है, मिली एम्पियर्स में ये करंट तुम्हें मिल रही है, दैट मींस यहाँ पे लाइट गिर रही है, और जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है दैट मींस ये स्विच ऑन है और यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है ना। और इन केस यहाँ पे लाइट नहीं गिर रही होगी तो ये जो माइन्यूट करंट है तुम्हारी रिवर्स सैचुरेशन करंट, या जिसको हमने यहाँ पे डार्क करंट बोला है, ये करंट यहाँ पे फ्लो हो रही होगी। ठीक, तब हम क्या कहेंगे कि स्विच ऑफ है। ठीक, तो इनडायरेक्ट वे में हम ये क्या कह सकते हैं, इस लाइट वेव की वजह से, बेसिकली इस लाइट वेव की वजह से हमें यहाँ पे ये फोटोन करंट मिल रही है। ठीक, दैट मींस फोटो डायोड कर क्या रहा है, इस लाइट एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। Now, अब देखो, जैसे जैसे हम इस लाइट की एनर्जी को इंक्रीज करते जाएंगे, यानी इस hmu को हम जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक, जो लाइट वेव हम डाल रहे हैं उसकी जो पावर है वो बेसिकली अगर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, जब हम लाइट की इंटेंसिटी या लाइट की पावर या लाइट की एनर्जी अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। ठीक, अभी मान लो यहाँ पे तुमने 1000 लक्स दिया था, तब यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे थे। तुमने 2000 लक्स किया तो अब यहाँ पे 200 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने लगे। ठीक, तो जैसे जैसे तुम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो वैसे वैसे तुम्हारी जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, और जब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जब ये इंक्रीज होंगे तो एज अ रिजल्ट क्या आएगा कि भाई जब ये इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए, ठीक, तो ये डिस्कनेक्ट, हाँ तो हमने देखा कि जब लाइट एनर्जी हम इंक्रीज कर रहे हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से